9 के 9 इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं। नीलेश जैन इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं और उनसे ज़रा समझ लेते हैं कि वो कौन से शेयर्स आज देना चाहते हैं। नीलेश भाई नमस्ते, ज़रा बताइए आपकी तरफ से कौन से ट्रेड होंगे। देखिए, खरीदारी पर फोकस है और जिस हिसाब से कल के सेशन में हमने टाटा पावर इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक मूव देखा था, उसके चलते यहाँ पर एक फॉलोअप मूव हमें आज के सेशन में देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 400 से 405 का एंड 391 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के टाटा पावर इस पर्टिकुलर काउंटर पे नजर रखने की सलाह होगी। इसके अलावा एक काउंटर जहाँ पे थोड़ी वीकनेस हमें देखने को मिल रही है वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट में ऊपरी स्तरों से कल के सेशन में जिस हिसाब से सेल ऑफ आया है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के साथ में ये सेल ऑफ आया था, तो यहाँ पर थोड़ी वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है। 2230 से 2200 तक के लेवल्स लोअर साइड में देखने को मिल सकते हैं। 2320 का स्टॉप लॉस लगा के एशियन पेंट को शॉर्ट करके चलने की सलाह होगी। ठीक है, एशियन पेंट्स आप कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर आएगा और खैर इस बीच आपको बता दें कि सोने चांदी में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रेकिंग खबर के तौर पर आप नीचे देख पा रहे होंगे, एमसीएक्स में सोने के भाव करीब 600 रुपये की गिरावट है। ठीक है, इसको थोड़ा और अब मैं और भी इस पर रिसर्च करके आपके सामने उतरूंगा वापस से, लेकिन फिलहाल ये जो पॉइंट चल रहा है थोड़ा सा नोटिसेबल पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अभी आज सुबह आपको अनुज ने भी गोल्ड और सिल्वर के बारे में जानकारी दी थी और अभी के ये ट्रेड ही बता रहा है कि इसके अंदर थोड़ा प्रेशर बना है और 92,000 के लेवल को भी तोड़ के अभी कामकाज कर रहा है। इसका मतलब इक्विटीज़ के लिए कुल मिलाकर थोड़ा सा ठीक है, ये पॉइंट ब्रेकिंग के फॉर्म में आया तो इसलिए मैंने आपके सामने रख भी दिया है। खैर एनी हाउ, नीलेश भाई 2-4 शेयर जरा और भी पता करने हैं, मेरे को जरा जल्दी से बताइएगा क्योंकि लेवल भी फिर फ्रीज हो गए, ओपनिंग भी करेंगे। पहला पॉइंट है स्टील कंपनीज आज चलेंगी क्या? टाटा स्टील एक बार जरा चेक करना सर। बिल्कुल डिप्पी जी, देखिए मेटल स्पेस में कल के सेशन में हमने फिर से एक मोमेंटम देखा था और जिस हिसाब से मेटल सेक्टर पिछले कुछ दिनों से एक मोमेंटम दिखा रहा है, तो यहाँ पर स्टील कंपनियों पर फोकस करने की सलाह होगी। स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील, इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स थोड़े से टेक्निकली पॉजिटिव नजर आ रहे हैं और यहाँ पे टाटा स्टील में अगर हम लेवल्स की बात करें तो 158, 160 तक के लेवल हमें ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर गिरावट पे खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना होगा 151 का। इसके अलावा स्टील अथॉरिटी पर भी नजर रखने की सलाह हो, क्योंकि यहाँ पर भी कल के सेशन में हमने काफी अच्छा मोमेंटम के साथ में एक ब्रेकआउट आता हुआ देखा था, तो सेल पे नजर रखिए। गिरावट पर इसे भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 125 से 128 तक की अपसाइड हमें सेल में देखने को मिल सकती है। 119 का स्टॉप लॉस रखना होगा। के अंदर भी आज टाटा स्टील के अंदर बढ़िया गैप मिल रहा है, इसलिए मैं आपके सामने सारे स्टील काउंटर्स पूछ रहा था और अभी तक मैंने जितने भी स्टील काउंटर्स फायर हुए हैं हमारी टीम की तरफ से उन सभी में आपको हरा निशान तो शुरुआत में दिखेगा। डन। एक और शेयर भी है सर, ज़रा उसको भी ज़रा आप चेक कर लीजिएगा। सचिन ज़रा आप उसको चेक कीजिएगा, वो है BEL। ये चलेगा आज? आज ये साल के हाई पे है ऑलरेडी वैसे तो। हाँ जी बिल्कुल डिम्पी जी, ऑलरेडी स्ट्रेंथ बनी हुई है स्टॉक में। 320 के आसपास के लेवल्स थे जो कि स्टॉक ने ब्रेक किए और उसके बाद में पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ देख रहे हैं अलोंग विद द वॉल्यूम्स। सो वॉल्यूम बाइंग है, मुझे लग रहा है क्लियर कट बाइंग स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर रहा है। सो पॉसिबली चलना चाहिए अपसाइड में। मुझे लग रहा है कि एक बार 350, 355 वो टारगेट्स हो सकते हैं। सो बाइंग एक बार देख सकते हैं। लोअर साइड में स्टॉप लॉस जरूर 337 का सजेस्ट करूंगा। 337 का स्टॉप लॉस BEL के लिए। BEL ने रिकवरी बहुत अच्छी दिखाई है, सरकारी कंपनी है, डिफेंस का प्ले है और इसमें मोमेंटम लगातार बना हुआ है। ठीक है, ये 5 दिन का ट्रेंड है ना, ये भी नीचे आपको दिख जाएगा कि किस दिन कितने रुपए ये शेयर चला है। सोनम जी, आज NCC के नंबर्स आने वाले हैं। वैसे तो कंस्ट्रक्शन में काफ़ी डाइवर्सिफाइड ये कंपनी है, लेकिन अगर हम पिछले साल भर 1.5 साल की बात करें तो निवेशकों को बहुत रिवॉर्ड किया नहीं है। सस्ता शेयर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छी कंपनी है। आपकी एनालिसिस क्या कहती है, क्या करना चाहिए इसमें? जीसी के शेयर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे आपने बोला कि बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं आया है पिछले कुछ टाइम पे, बट धीरे धीरे रिकवरी हो रही है शेयर में भी मार्च के बाद। एक्सक्यूज मी। और आई थिंक यहाँ पे रिजल्ट्स पे काफी डिपेंडेंट रहेगा कि आगे क्या होता है। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में हमें एक अपटिक दिख रही है इस टाइम पे, तो जरूर यहाँ पे एक नजर रहेगी रिजल्ट्स कैसे आते हैं। आई थिंक ऑर्डर बुक्स बनती जा रही हैं इन स्टॉक्स की भी, बट काफी केपेक्स डिपेंडेंट स्टॉक रहते हैं, तो यहाँ पे हमको उसका ध्यान रखना पड़ेगा।
बट हाँ, आज इसके रिजल्ट पे हमारी जरूर ध्यान बना रहेगा। नतीजों पर इसके फोकस रहेगा एनसीसी के साथ साथ लगे हाथ ना सीएससी की भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि नतीजे इसके भी आने वाले हैं। और कल हमने देखा था कि सीएससी के शेयर में तेजी थी। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग, जरा सीएससी आप चेक करके बताइए। हालांकि पिछली बार जो नतीजे आए थे वो कुछ खास नहीं आए थे, थोड़ा निराश किए थे। अब शेयर काफी करेक्ट भी हुआ था, अब थोड़ा रिकवर कर रहा है। क्या कोई ट्रेड लेने की आप सलाह देंगे रिजल्ट से पहले? मॉर्निंग अभिषेक जी, देखिए कल के सेशन में एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहाँ पर ये देखने को मिला है कि काउंटर ने अपने 200 डे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। आफ्टर लॉन्ग टाइम हमें ये क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक फॉलोअप मूव हम देख सकते हैं 173 175 तक का मूव यहाँ देखने को मिल सकता है। जब तक 161 के लेवल निचले स्तरों पर ब्रेक नहीं होते तब तक बायस पॉजिटिव साइड में रख के चल सकते हैं। कल के सेशन में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वॉल्यूम फ्रंट पे भी देखने को मिला है। तो प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट था, तो आउटलुक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में यहाँ पे रख के चल सकते हैं। मिनट रह गए मार्केट्स के ओपन होने में। 27 पॉइंट के साथ फ्रीज हुआ है निफ्टी, बैंक निफ्टी फ्रीज हुआ है 52 पॉइंट। तो देखा जाए तो बहुत बड़ा गैप नहीं है, कहने को सिर्फ हरा निशान है, लेकिन एक्चुअली में कोई खास बड़ा मूवमेंट तो नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट, स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा ध्यान रखिएगा। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, तो जो वीकली ऑप्शंस है वो थोड़ी एक्टिव रह सकती हैं, बट वो 12 बजे के आसपास होगा। शुरुआत में तो मेरे को लगता है कि सिर्फ बाजार अपनी डायरेक्शन ढूंढने में समय निकाल सकता है। 17 का विक्स है, तो वॉलेटिलिटी अपने आप में थोड़ी कम हो गई है। थोड़े दिनों पहले तक आप 22 के विक्स पे काम कर रहे थे, तो वहाँ से 5 पॉइंट टूटा हुआ विक्स है, तो ये आपको उतना वॉलेटाइल नहीं रखेगा। आज के गेनर्स, आज के सुपरस्टार कौन से बनने जा रहे हैं, उसमें एक तो होगा टाटा स्टील का शेयर, माफ़ कीजिए आइशर मोटर का शेयर करीब 1% ऊपर, भारती एयरटेल, एचसीएल टेक, बीईएल, ये कुछ एक शेयर्स है जहाँ पे बढ़त करीब आधे से पौने 1% की है। मारुति आज 0.5% कमज़ोर खुलेगा, M&M भी कमज़ोर खुलेगा। ठीक है जी, ये दो ऑटो कंपनीज आज कमज़ोर हैं, लेकिन आइशर मोटर्स के पोस्ट नंबर्स करीब 1% ऊपर खुलेगा, और L&T भी करीब आज 0.5% ऊपर खुलेगा। ये पॉइंट भी आप नोटिस कीजिएगा। कुछ मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स भी बता देता हूँ, जैसे कि रेमंड्स करीब 4.5-5% ऊपर खुलेगा। ये एक शेयर है। रेणुका शुगर्स करीब 5% ऊपर है। बासफ खुलेगा आज लाल निशान में, करीब 1% नीचे। तो ये अलग अलग स्टॉक्स में आपको ओपनिंग में बता रहा था कि जो थोड़े एक्शन में रह सकते हैं आज। अब मार्केट खुलने की हो रही तैयारी। लेवल के हिसाब से 24,400-500 का पूरा एक सपोर्ट एरिया है, 24,800 का रेजिस्टेंस एरिया है। तो 24,500 24,800 के बीच में फिलहाल आज बाजार पूरी तरह से रहेगा। एक्टिव होके काम कीजिएगा, जहाँ पे ट्रेड समझ में है वहाँ पे लो, जहाँ पे नहीं समझ में है वहाँ पे छोड़ दो। रिलायंस, HDFC शेयर्स बिल्कुल सपाट खुल रहे हैं, कोई डायरेक्शन एसेस दे नहीं रहे। बड़े शेयरों में सिर्फ एक L&T है। मार्केट्स में बेल रिंग हुई, करीब 70 पॉइंट के आसपास अभी सिर्फ बैंक निफ्टी ऊपर खड़ा हुआ है, और निफ्टी भी धीरे धीरे करके अपनी बढ़त को यहाँ पे खोता हुआ ही नज़र आ रहा है, अगर आप रफ में चेक करेंगे तो फिलहाल तो निफ्टी बैंक इन रेड, निफ्टी ऑल्सो इन रेड, दोनों रेड में आ चुके हैं। देखते हैं अभी और क्या होता है। खैर थोड़ा संभल कर ट्रेड करने की अभी भी ज़रूरत पड़ेगी। निफ्टी के फ्यूचर्स पे अभी हल्का सा लाल निशान है, बिकॉज ऑफ हर निशान है थोड़ा सा प्रीमियम की वजह से। इंडिया विक्स फिर से बढ़ा है करीब 0.5%, कुछ ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ 0.5% इंडिया विक्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है। एज सच और तो कुछ खास में कुछ दिख नहीं रहा, ना ही नोटिस हो रहा है। अब कुछ छोटे और मझोली कैटेगरी के शेयर्स भी मैं आपके सामने फटाफट से रख देता हूँ, मैं ज़रा वो भी आप देख लीजिएगा। पहले अडानी ग्रुप के शेयर्स दिखाता हूँ आपको मैं। तो अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर आज फ्लैट कामकाज हो रहा है। अंबानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर भी कुछ खास बड़ा मूवमेंट नहीं है। जियो फाइनेंशियल्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों ऑलमोस्ट सपाट हैं। आप एडवांस डिक्लाइन की रेशियो देखेंगे तो एडवांसेस के अंदर आपको शेयर्स तो अच्छे दिखेंगे, लेकिन कुछ इस पे आइशर मोटर्स दिखाओ स्क्रीन पर, उसकी बढ़त ऊपर आ गई है। L&T थोड़ा और ऊपर आया है। HCL टेक में भी आज शुरुआती बढ़त आपको देखने को मिल रही है। इसके अलावा जहां पर आज कुछ और बढ़त देखने को मिल रही है वो E-क्लार्क्स का शेयर भी है, अब 4.5% ऊपर आ चुका है। ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज मार्केट का मोमेंटम है। शुरुआत में लॉन्ग पोजीशंस कहाँ पे बन रही हैं, हालांकि इतनी जल्दी देखना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ कि इनमें आज लॉन्ग पोजीशंस बनेंगी या अच्छे से बनेंगी। एक तो श्री सीमेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इसमें बढ़िया मूवमेंट आ सकता है। एस्ट्रल लिमिटेड के अंदर आ सकता है, IRB के अंदर आज मूवमेंट आ सकता है। अपोलो टायर्स आज
तेज़ चल सकता है। ये कुछ जो शेयर्स मैं बता रहा हूँ ना, शुरुआती सिस्टम एल्गो का मेरे पास, उससे काफ़ी हद तक मेरे को आइडिया लग रहा है कि हाँ ये शेयर्स आज थोड़ा मोमेंटम पकड़ सकते हैं। टाटा टेक पकड़ सकता है आज का मोमेंटम, ठीक है जी। इसके अलावा JSW स्टील के अंदर मूवमेंट आ सकता है। ये कुछ शेयर्स हैं, और जहाँ पे वीकनेस हावी हो सकती है वो शेयर्स भी बता देता हूँ मैं। मुथूट फाइनेंस तो खैर कमज़ोर रहेगा आज। पॉलिसी बाज़ार, इंडसइंड बैंक, AB कैपिटल्स, ये कुछ एक शेयर्स हैं जहाँ पे शुरुआत में आपको दबाव देखने को मिलेगा। फिलहाल मार्केट पूरी तरह से एक रेंज के अंदर, नो एग्रेशन नो डिप्रेशन वाली थीम पे काम करता हुआ, ना ही कुछ एग्रेशन आ रहा है, ना ही कुछ एज सच कोई डिप्रेशन आ रहा है। तो मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में रहकर इस समय तो कामकाज कर रहा है। तो का खास बड़ा मूवमेंट है नहीं, देखते हैं आगे चल के अभी और क्या होता है। फिलहाल तो एक पूरी तरह से रेंज में है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी फायर करते जाइएगा। उसके बाद फिर मेहमानों से कनेक्ट करके ओपनिंग के ट्रेड लेना शुरू करेंगे। फिलहाल के लिए ऑप्शंस के अगर आप ट्रेड देखना चाहते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, 24,800 की कॉल पुट डाल लेना। नहीं भी डालोगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि वो आपको डायरेक्शन देगी नहीं, क्योंकि प्रीमियम्स ऑलरेडी कॉल के ना काफ़ी कम है, सिर्फ 20 रुपये रह गए हैं। तो मत ही डालो तब भी चल जाएगा काम। बट अब थोड़ा सा विक से 1% ऊपर है, बाज़ार थोड़ा लिमिटेड है, तो मेरे को लग रहा है अपने बॉटम को टच करने के लिए आएगा 24,500 वगैरह को। तब देखते हैं, अगर डाटा अलाउ करेगा तो फिर बाय करेंगे, नहीं तो फिर छोड़ेंगे इसको भी, ठीक है जी। तो ये एक रफ आइडिया था जो हमें आपके सामने रखना था ओपनिंग का, वो रख दिया। तो बाजार में कंसोलिडेशन जारी है। आज भी निफ्टी में 50 अंकों की कमजोरी फिलहाल है। निफ्टी की जो गिरावट है 150 अंकों की और हो गई है। कल हमने 150 अंक गंवाए थे, आज फिर से 150 अंक। तो लगातार तीसरा सत्र है जब बाजार निफ्टी बैंक के लिहाज से आपको कमजोर दिखेगा। मेटल वाले शेयर आज थोड़े ऊपर हैं, हल्की फुल्की बाइंग आईटी में हो रही है। मेटल का ग्लोबल लिंकेज है तो वहाँ पर आपको बाइंग दिखेगी। अदरवाइज बाजार का जो माहौल है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग का ही फिलहाल दिख रहा है। जहाँ पर नतीजा आ रहे हैं उनका एक्शन दिख रहा है। मार्केट रिलेटेड जो शेयर हैं आप देखिए, CDSL हो गया या फिर आप MCX को देखेंगे, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आज बाइंग हो रही है। CDSL 4% की तेजी के साथ आज निफ्टी का ये टॉप गेनर के तौर पर चेक करना होगा इसको एक बार फिर से। लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके जरिए चलिए ओपनिंग ट्रेड की शुरुआत करते हैं। शुरुआत नीलेश जी आपसे करना चाहेंगे, बताइए आपकी नजर कहां पर गई है और आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? जी देखिए, रेलवे स्टॉक में कल भी हमने काफी अच्छा मूव देखा था और आज एक फॉलोअप मोमेंटम रेलवे स्टॉक से जुड़ी हुई कंपनियों में देखने को मिल रहा है। तो जुपिटर वैगन इस पर्टिकुलर स्टॉक पे नजर रखने की सलाह होगी। इनफैक्ट रेलटेल में भी काफी अच्छा मोमेंटम है, बट अक्रॉस ऑल रेलवे स्टॉक्स पर फोकस करके चल सकते हैं आज के दिन के लिए। जुपिटर वैगन JWL जिसका सिंबल है वो अच्छा लग रहा है। 396 से लेके 400 तक के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 384 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया ये दूसरा स्टॉक होगा जहां पर एक ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। तो 192 से 195 तक के लेवल के लिए इंजीनियर्स इंडिया को भी रडार पे रख के चल सकते हैं। 184.5 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, 184.5 का स्टॉप लॉस EIL के लिए। ये सरकारी कंपनी है। और इसके अलावा जुपिटर वैगन रेलवे में कल हमने देखा था कि चौतरफा तेजी थी। जो सरकारी रेलवे कंपनी है RVNL, IRCTC, IRFC, रेलटेल सारे के सारे चल रहे थे और जुपिटर वैगन भी कल चल रहा था। आज फिर से थोड़ा मोमेंटम इसमें है, उसका फायदा आप उठाइए। 384 रुपये का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दे रहे हैं नीलेश जी, और 396 और 400 रुपये के दो टारगेट्स आपके लिए बनेंगे जुपिटर वैगन्स के शेयर में। तो दो तेजी के शेयरों के साथ शुरुआत की है नीलेश जी ने। सचिन जी आप भी क्या लॉन्ग साइड पे ही जाएंगे? लॉन्ग साइड में ही जाना प्रेफर करूंगा। और जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपोलो टायर। 200 DMS के इमीडिएट लेवल्स को टेस्ट करने के बाद स्टॉक के अंदर जो है वो फर्दर रिवर्सल्स कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहे हैं और मुझे लग रहा है वापस से एक अपना अपवर्ड मोमेंटम रिज्यूम करता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है। आज एक स्ट्रेंथ भी नजर आ रही है स्टॉक के अंदर। तो यहाँ पर बाइंग की सलाह रहेगी अपोलो टायर के अंदर। स्टॉप लॉस रहेगा 473 का और अपसाइड पोटेंशियल टारगेट मुझे लग रहा है करीब 505 तक के लिए देखने को मिल सकते हैं। सो पहला स्टॉक यहाँ पर अपोलो टायर, और दूसरा स्टॉक यहाँ पर जो मैं रिकमेंड करूंगा वो रहेगा इरकॉन इंटरनेशनल का। इरकॉन इंटरनेशनल में अगर हम देखें तो पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। आज भी एक करीब 3.5% का उनका जो है वो गेन स्टॉक होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है अलॉन्ग विद द वॉल्यूम्स। तो मुझे लग रहा है ये मोमेंटम और फर्दर कंटिन्यू रह सकता है। सो इरकॉन इंटरनेशनल में बाइंग की सलाह रहेगी। 172 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है। अपसाइड टारगेट्स करीब 190 तक देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, इरकॉन 190 तक के टारगेट, 172 का स्टॉप लॉस। और दूसरा जो शेयर चुना सचिन जी ने वो है अपोलो टायर का। वैसे देखा जाए तो नतीजे कोई बहुत इनकरेजिंग नहीं आए थे, मुनाफा ऑलमोस्ट घट के आधा हो गया था, 48% के आसपास से गिरावट आई थी, मार्जिन पर प्रेशर था। बस एक पॉजिटिव थी और वो थी रेवेन्यू ग्रोथ। हो सकता है कि यहाँ से थोड़े से फ्यूचर को देख के बुलिश हो रहे होंगे निवेशक जो हैं, लेकिन ट्रेड के मौके आपके लिए ज़रूर बन रहे हैं। और ये लेवल्स आपके स्क्रीन पर 505 रुपये के टारगेट, 473 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेड करने की सलाह दे रहे हैं नीरज जी। सचिन जी, निफ्टी करीब 60 अंक नीचे, निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 180 अंकों के आसपास की गिरावट। हालांकि एक राहत की चीज़ ये है कि आज निफ्टी में कोई भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर 1% की गिरावट हो। सबसे ज़्यादा कमज़ोर है डॉक्टर रेड्डीज, 0.87% के आसपास की आज हम गिरावट देख रहे हैं। और अगर हम दूसरी साइड की बात करें, यानी कि तेज़ी वाले शेयरों की बात करें, तो JSW स्टील ऊपर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ऑटो वाले शेयर चल रहे हैं, हीरो मोटो, आयशर, टाटा मोटर्स और इसके अलावा बजाज ऑटो में आज हम तेज़ी देख रहे हैं। आयशर के नंबर्स भी आए थे और आयशर के बाद हम देख रहे हैं कि तमाम जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो बुलिश हो रहे हैं। सीटी ने करीब 6,200 रुपये के टारगेट दिए हैं आयशर के लिए। जेफरीज की बात करें 6,500 के टारगेट दिए हैं। तो थोड़ा सा एक शुरुआती आप देखिए झटका लगा, उसके बाद रिकवर करके ऊपर आ रहा है, 1% के आसपास की तेज़ी इसमें है। सोनम जी, आप ज़रा ये बताइए कि अगर आपको टू व्हीलर पैक में कोई शेयर चुनना हो, क्योंकि आज से 3 साल 4 साल पहले मार्केट की स्थिति कुछ और थी, अब लोगों का जोर जो है वो प्रीमियम व्हीकल्स पर बढ़ा है, आप क्या सलाह देंगी, कहां पर दांव लगाना चाहिए लंबी अवधि के लिए? आज के टाइम पे देखिए अपने ऑटो सेक्टर में बहुत ही अच्छी अर्निंग्स नहीं आई है, तो हमने इस टाइम पर आप अगर आप ऑटो पैक में पिक लेना चाहें तो जरूर आयशर मोटर, बजाज ऑटो, ये जरूर बहुत ही स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं। और आई थिंक ईवी में भी इनकी ग्रोथ चल रही है। प्लस आई थिंक एक कंजम्पशन डिमांड लोग बढ़ते देखेंगे अगले कुछ क्वार्टर में। आई थिंक मॉनसून पॉजिटिव आने वाला है और कंज्यूमर डिमांड की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, तो इस वजह से भी आई थिंक टू व्हीलर पैक में ये स्टॉक्स इंटरेस्टिंग रहेंगे। बढ़िया है, आयशर हैं, बजाज ऑटो हैं, ये सही लग रहे हैं सोनम जी को। एक और सरकारी कंपनी जिसके बारे में हम व्यू लेंगे वो है BHEL का। सचिन जी, BHEL जरा चेक कीजिए, देखिए दोनों शेयर, ये BHEL और BEL ये साथ साथ गिरे थे। हाँ, सेगमेंट थोड़ा सा अलग जरूर है, लेकिन गिर के 200 रुपये के आसपास आए। BEL तो अच्छे से रिकवर कर गया, लेकिन BHEL नहीं कर पाया, थोड़ा रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है। कैपिटल गुड्स वाले शेयरों में हाल फिलहाल हमने थोड़ा सा निराशा देखी भी थी ये युद्ध के बाद से। BHEL को आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा लग रहा है यहाँ पर, और इमीडिएट ब्रेकआउट्स मिले हैं स्टॉक के दो ट्रेडिंग सेशंस पहले। स्टॉक के लेवल्स थे करीब 232-33 के आसपास के। उन कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक करने के बाद स्टॉक जो है वो थोड़ा सा अपसाइड में मूव करता हुआ, सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। प्रायर डे पर जरूर एक साइडवेज मोमेंटम हमने यहाँ पर नोट किया है, बट मुझे लग रहा है अभी भी स्ट्रेंथ है अपसाइड में। पोटेंशियल टारगेट जो है वो करीब 248-250 के इमीडिएट नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और बेस अभी के लिए कंसिडर किया जा सकता है, यानी कि जो सपोर्ट और स्टॉप लॉस हम जिसे बोल सकते हैं वो करीब 232 का। तो जो लोग ऑलरेडी पोजीशन में है वो होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए भी 232 के बिलो के स्टॉप लॉस के साथ में एक बार इनिशिएट किए जा सकते हैं। अपसाइड टारगेट 248-250 के लिए। ठीक है, अलग अलग स्टॉक्स पे एक बार रिकमेंडेशंस और ले लेते हैं। और देखिए मार्केट्स में आज वैसे मैं सिर्फ निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ, आज पूरी तरह से एक रेंज है, 40 पॉइंट गिरना कोई गिरना नहीं है और 140 पॉइंट बैंक निफ्टी का भी कोई गिरना नहीं है। इसमें नोटिस करने वाली बात है, क्या विक्स एबनॉर्मल बढ़ रहा है? नहीं, वो तो नॉर्मल है, 1% है। क्या बाज़ार ने कोई रेंज का ब्रेकआउट किया है? नहीं, कल की लोज भी ब्रेक नहीं किया अभी तक। तो क्या बाज़ार ने नया हाई ब्रेक कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्या रिलायंस में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है फॉल का या राइज का? नहीं। HDFC में है? नहीं। तो मार्केट में अगर आज देखेंगे ना, डल, प्योर डल सेशन जिसे कहते हैं ना, कंसोलिडेशन का मैसेज देना, वो सब चीज़ें आपको दिख रही हैं। लगे हाथ एडवांस डिक्लाइन भी दिखा दो आप, वो भी देख लो आप, तो वहाँ पर भी आपको ना डलनेस साफ साफ दिखेगी। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आज ऑप्शंस वालों को छुट्टी भी करनी हो ना तो कर लें,
लेकिन सिर्फ निफ्टी वाले ना करना, क्योंकि उनकी आज वीकली एक्सपायरी लगेगी। तो अदरवाइज ऑप्शंस में आज पूरी तरह से दिन ठंडा रह सकता है। एडवांस डिक्लाइन की रेशो भी आप देखो तो आपको कुछ ज़्यादा बड़ा बहुत मेजर वाला फ़र्क नहीं दिख रहा। डिक्लाइंस 75 शेयर हैं, एक तरफा करने के लिए कम से कम डिक्लाइंस 25 होने चाहिए थे, लेकिन ये अभी भी 75 की कैटेगरी में खड़े हैं। तो ना ही ऊपर जा रहा है बाज़ार, ना ही ज़्यादा नीचे जा रहा है बाज़ार। इंडेक्स में तो आज बड़ा मुश्किल होगा पैसा बनाना, और कोई भी अभी चला और अभी टूटा की ना फीलिंग आएगी मार्केट्स में, वो मत फंसना उसमें जब तक कोई डिसाइसिव अब लेवल ब्रेक नहीं होते या फिर रेंज के बॉटम पे या टॉप पे नहीं पहुंचते, तब तक तो कोई ट्रेड ही मत लेना इंडेक्स में। स्टॉक्स में करो काम, खूब बढ़िया करो। आज देखो कितनी बढ़िया लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं जिन शेयर्स में। मैं एक बार उनकी सूची भी आपको बता देता हूँ। JSW एनर्जी बढ़िया शेयर आज। JSW स्टील मैंने नोटिस करवाया था आपको कि आज ये टूटेगा नहीं, इसमें लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, 2% ऊपर आ गया। श्री सीमेंट आपको कराया था, 2% ऊपर आ चुका है ये, ठीक है ना। तो ये कुछ साफ सुथरे शेयर आपको दिख रहे हैं। टाटा टेक नोटिस कराया था, 1.5% ऊपर खड़ा है। एक बार जरा हीरो मोटोकॉर्प चेक करेंगे, सचिन आप ही चेक करेंगे हीरो मोटोकॉर्प। या सो एक रेंज में जो है स्टॉक फंसा हुआ था, वो फाइनली रेंज ब्रेक हुए। करीब 4000 के आसपास का एक हर्डल था ऑन दी हायर साइड में, वो स्टॉक्स ने वो लेवल्स ब्रेक किए हैं और अपने 100 DMS के ऊपर जो है स्टॉक सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेंथ लग रही है बिल्कुल अपसाइड में, मुझे लग रहा है करीब 4250 4300 ये टारगेट्स हो सकते हैं जो कि हमें नियर टर्म में स्टॉक के अंदर टेस्ट होते हुए नजर आए। अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट हम करीब 4000 के आसपास का ही कंसीडर करके चल सकते हैं। तो जो लोग पोजीशंस में मुझे लगता है होल्ड कर सकते हैं 4000 के अराउंड के एक स्टॉप लॉस के साथ, अपसाइड में 4300 तक के लिए वेट किया जा सकता है। ठीक है, 4300 तक के लिए वेट किया जा सकता है। हीरो मोटो में बढ़िया रिकवरी आई है, नतीजे भी इसके ठीक ठाक रहे थे, उस दम पर ये शेयर चल रहा है, करीब 2% के आसपास की तेजी है। आज मेटल काउंटर हम देखने की फ्लेवर में है, हालांकि बड़ी तेजी हो चुकी है ऑलरेडी, ये थोड़ी फॉलो बाइंग आ रही है। सोनम जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, किसी को अगर मान लीजिए निवेश के लिहाज से मेटल को सोचना हो, वैसे तो काफ़ी लंबे टाइम से एक ट्रेडिंग रेंज में ही ये सारे के सारे शेयर रहे हैं, सिक्लिकल इन नेचर भी हैं ये, आपकी राय क्या होगी? आपको लगता है कि उत्साह थोड़ा सा और बढ़ेगा और किसी को मान लीजिए बहुत लंबा नहीं, अगर 6 महीने साल भर के लिए सोचना हो तो अपॉर्चुनिटी बन सकती है? सोनम जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी। देखिए, मेटल काउंटर में आई थिंक जो अभी तेजी आई है पिछले कुछ दिनों में, वो गवर्नमेंट ने जो ट्रम्प के टैरिफ के खिलाफ WTO में कंप्लेन की थी, उसकी वजह से आई है। आई थिंक ये काफी पॉजिटिव न्यूज है, बट आई थिंक इसमें टैरिफ में क्या होता है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। साथ के साथ आई थिंक कमोडिटी प्राइस पे हमको अभी ठीक है, कुछ नेटवर्क की भी दिक्कत है और सोनम जी का समय भी हो गया है। सोनम जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बाजार बिल्कुल नैरो रेंज में है, मतलब ये देखिए बाजार खुले 15 मिनट हुआ और आप देखिए कोई मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ठंडा पड़ गया। 60 अंक नीचे निफ्टी है, करीब 200 अंक नीचे निफ्टी बैंक है। लेकिन ये जरूर है कि ये आपको जो फ्रंटलाइन इंडेक्स हैं थोड़े से आपको साइडवेज जरूर दिखेंगे, कंसोलिडेशन जरूर दिखाएंगे, लेकिन मिड कैप में स्मॉल कैप में ऐसा नहीं कि वहां तेजी थम गई है, वहां तेजी हो रही है। आज लगातार चौथा सत्र है जब मिड कैप इंडेक्स आपको ऊपर दिखेगा। स्मॉल कैप में भी कल हमने 1% के आसपास की तेजी देखी थी। आप देखिए स्मॉल कैप इंडेक्स आज भी आधे % ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स आज भी चौथाई % ऊपर है। और वही वजह है कि जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है अभी फिलहाल उतना कोई बेहतर है, बल्कि करीब 1700 शेयर ऊपर हैं और 650 शेयर जो है NSE पर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। इंडिया विक्स चौथाई % ऊपर रह गया है, 17.25 के आसपास के लेवल्स हैं, देखते हैं कि उसमें क्या होता है। लेकिन यहाँ से कोई हरकत हम स्टॉक्स में कोई चर्निंग में नहीं देख रहे हैं। जो शेयर ऊपर खिले वो ऊपर दिख रहे हैं, जो नीचे खुले फिलहाल वो ऊपर ही दिखाई दे रहे हैं। एक शेयर पर जरा व्यू चाहिए, एंजल वन जरा चेक करके बताइए आप सचिन जी,
क्या व्यू होगा आपका, क्योंकि जो मार्केट रिलेटेड जो शेयर्स हैं उनमें रैली हुई है। एंजल वन ने पहले परफॉर्म अच्छा किया था, बीच में थोड़ा थमा था और हाल फिलहाल थोड़ी तेजी हम देख रहे हैं। तो सर बहुत अच्छा सेटअप बना है स्टॉक के अंदर। डेली चार्ट्स पर अगर मैं देखूं तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स फॉर्म हुआ है और नेकलाइन के ब्रेकआउट्स जो है वो आज आते हुए नजर आए हैं। स्टॉक ने अपने 200 डीएमएस को भी ब्रेक किया है, तो मुझे लगता है एक अच्छा बुलिश रिवर्सल यहाँ से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है और अपसाइड में कुछ बड़े टारगेट्स जो है वो स्टॉक के अंदर एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस से अगर मैं देखूं तो इमीडिएट टारगेट मुझे जो लग रहा है वो करीब 2800 तक के लिए लग रहा है और अराउंड दैट लेवल्स अगर स्टॉक सस्टेन हो जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी 3000 तक के भी रेंज को टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। सो बुलिश ब्रेकआउट है मेरे हिसाब से। जो लोग पोजीशंस में हैं बिल्कुल वेट कर सकते हैं। इवन फ्रेश बाइंग के लिए भी अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, यहाँ पर भी फ्रेश बाइंग पर इनिशिएट की जा सकती है। लोअर साइड में स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखेंगे और अभी के लिए जो अच्छे सपोर्ट लेवल बन रहे हैं वो 2430 के आसपास में बन रहे हैं। सो 2430 एक स्टॉप लॉस लेवल हो सकता है। करंट मार्केट प्राइस से भी इवन बाइंग के लिए देखा जा सकता है। फर्स्ट टारगेट 2800 और अराउंड दैट लेवल अगर सस्टेन होता है तो 3000 तक के पोटेंशियल टारगेट नियर टू शॉर्ट टर्म के अंदर स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। व्यू आपको रखना पड़ेगा एंजल वन में 2800 के और 3000 के टारगेट के लिए 2430 का आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए इस शेयर में। नीलेश भाई, आज हम देख रहे हैं कि शुगर शेयरों में मिठास है। बजाज हिंदुस्तान हो गया, श्री रेणुका, शक्ति शुगर, ये तमाम शेयर हम देख रहे हैं कि 2.5-3-4% ऊपर कारोबार कर रहे हैं और आज बलरामपुर चीनी के नंबर्स भी आने वाले हैं। शुगर में कहीं आपको मौके दिख रहे हैं, कोई ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से? नीलेश जी, अच्छा ठीक है, नीलेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। सचिन जी, आप ही इस पर आंसर दीजिए। आप बताइए, शुगर में आपको मौके कहां दिख रहे हैं? बलरामपुर चीनी के नंबर आ जाएंगे, शेयर 1% ऊपर है, बाकी शेयर ज्यादा चले हुए हैं। वेल बिल्कुल, बलरामपुर का ही चार्ट इवन थोड़ा सा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है यहाँ पर। जिस तरीके से हमने कंसोलिडेशन अभी के लिए हम देख रहे हैं 560 के आसपास के लेवल्स के आसपास में था, वो फर्दर लेवल्स ब्रेक हुए हैं। करीब 1% के आसपास के गेन दिखा रहा है स्टॉक। ऑन दी लोअर साइड में 540 एक इमीडिएट बेस, एक इमीडिएट सपोर्ट अभी के लिए स्टॉक में बना हुआ है और मुझे लगता है अगर कोई बाइंग लेता भी तो 540 थोड़ा सा डिप में जरूर स्टॉप लॉस बन रहा है, बट सेफर साइड का स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस प्लेस किया जा सकता है। अपसाइड टारगेट जो है वो करीब 580 टू 590 ये लेवल्स तक देखने को मिल सकते हैं। सो स्टॉक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा पॉजिटिव है, बाइंग साइड में रहा जा सकता है। स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक दो शेयर थोड़े और है मेरे पास बताने के लिए। एक और पॉइंट भी मैं आपके सामने नोटिस कराता हूँ, जैसे मैंने सुबह भी आपको बताया था, विक्स गिरने का मतलब ये नहीं कि फियर कम हो रहा है। विक्स गिरने का मतलब ये भी है कि वॉलिटिलिटी भी कम हो रही है। अभी तो सिर्फ कल से पहला दिन हुआ है, कल 5% विक्स टूटा था। टुडे इज़ द फर्स्ट डे जब आप देख रहे हो कि मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं आ रहा। और एक और पॉइंट, मार्केट अगर आएगा भी ना तो पहले अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस में से किसी को टच करेगा, तभी उसके बाद उसमें चेंज होगा, नहीं तो चेंज भी नहीं होगा। ठीक है ना, आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर बाजार ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आने पर जब तक अपने बॉटम को टच नहीं करता ना, तब तक वो अपनी तस्वीर नहीं बदलेगा, आधे रास्ते से नहीं मुड़ेगा। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ये आधे रास्ते से बाजार मुड़ने वाला नहीं है। एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपको मैं दिखाता हूँ। 24,800 की कॉल पुट दिखा सकते हो आप, आज की डेरिवेटिव एक्सपायरी की, आज की दिखाना जो 15 तारीख की हो रही है निफ्टी की, 24,800 की कॉल और पुट। अगर आप देखो, कॉल तो गलनी थी क्योंकि अब आप लोअर बेस को टच कर रहे हो। 24,500 वाली कैटेगरी में आ गए अब आप। अभी 80 पॉइंट की और गुंजाइश है, थोड़ा और चला जाएगा तो फिर आप बिल्कुल उस बॉटम को टच करोगे, तब 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस डालो, भले एक छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट आप कर पाओगे। ये 24,800 की कॉल है 15 मई वाली, देखो पूरी गल गई। 70% तो आज ही आज में टूटी, इससे पहले भी कल नहीं चली हुई थी। कल का हमने जो डेरिवेटिव्स डाटा चेक के सब किया, ये पिछले 3 दिन से गल रही हैं कॉल्स। तो आज फर्स्ट हाफ में क्या होगा, कॉल्स को सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब आप देखो 90 पॉइंट निफ्टी नीचे है और ये पारंपरिक तरीका हो गया जब से वीकली एक्सपायरी आई है कि एक तरफ के हिस्से को पूरा जीरो कर दो पहले तो एक तरफ के सभी लोग ख़त्म, फिर जो दूसरे तरह के लोग हैं। अब इसकी पुट दिखाओ 24,800 वाली, अगर आप पुट देखोगे ना तो उस रेशो में बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रही, सिर्फ 20-22% आपको दिखेगी। ये देखो पुट आप, तो पुट में एग्रेशन बहुत नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट हाफ में कॉल्स का जब पूरा पैसा ख़त्म हो जाएगा तो हो सकता है बाद में पुट की भी हल्की हल्की सी राइटिंग हो।
इन बिटवीन तब तक क्या होगा कि हम 24,500 को टेस्ट करने के लिए पहुंच चुके रहे होंगे। तो होता क्या है कि बाज़ार में बहुत बहुत क्लियर होता है जिस दिन वीकली एक्सपायरी हो रही है कि जो वीक है उसको और वीक करो और जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग करो। ये लेसन है इसमें, ये निर्दयी वाला लेसन है कि जो वीक है उसको और वीक कर दो, जो स्ट्रॉन्ग है उसको और स्ट्रॉन्ग कर दो, ताकि एक तरफ का पूरा पैसा आए और बाद में जो एक्सट्रीम हो गया है वापस में वहाँ से भी माल छोड़ो। आप देख लीजिएगा, आप थोड़ा बहुत आप भी देखिए, मैं भी सीखने की प्रोसेस में हूँ, तो जो मैं पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, अगर आपके पास कोई और वैल्यू एडिशन हो तो भले चाहे आप मेरे को लिख के भी भेज सकते हैं। कुणाल बोथरा हमसे बहुत अच्छे से जानते हैं सारी चीज़ें, मास्टर है इन सब चीज़ों के, इसलिए कुणाल भाई से खैर मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। मौका मिलता था तो मैं जाके उनके टेबल पर बैठता था और उनसे 4 पॉइंट से हमको सीखने को मिलती थी। आज भी हम यही कोशिश करेंगे कि ऑन स्क्रीन उनसे कुछ ना कुछ और स्टडी करवाएं। 100 पॉइंट करीब करीब निफ्टी नीचे आ चुका है, 260 लग गया है लेवल्स 24,800 की पुट का, इसका मतलब यहाँ से आके शायद थोड़ा स्टेबिलिटी भी आ जाए। कुणाल भाई एक बार आपके रिकमेंडेशन, पहले तो इंडेक्स पे और फिर अलग अलग स्टॉक्स पे करते हैं चर्चा। पहले